एक दिन हरी वादी में 5 पक्षी रहते थे। मरजान मुर्गी, बबलू बतख, चंचन चिड़िया, गड्डी तोता और जगनू कौआ। यह वादी खूबसूरत पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और मीठे झरनों से भरी हुई थी। यहाँ हर पक्षी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इन सब की दुनिया बदल गई। एक दिन मरजान मुर्गी अपने घोंसले के करीब जमीन खोद रही थी ताकि कुछ कीड़े तलाश करे। अचानक उसके पंजे एक सख्त चीज से टकराए। जब उसने मिट्टी साफ की तो एक पुरानी धूल भरी किताब निकली जिस पर लिखा था, वादी का खजाना। मरजान तुरंत बबलू बतख के पास पहुंची। बबलू बतख पानी में तैरते तैरते बाहर आ गया और किताब देखकर हैरान हुआ। वे दोनों चंचन चिड़िया के पास गए, जो हमेशा ऊंचे पेड़ों पर गाने गाती थी। चंचन चिड़िया नीचे उतरकर आई और उसने किताब को गौर से देखा और कहा, यह तो खजाने का नक्शा लगता है। गड्डी तोता, जो वादी का सबसे अक्लमंद पक्षी था, नक्शा देखते ही बोला, यह तो पुरानी कहानियों का जिक्र है, जिसमें कहा जाता था कि वादी में एक छुपा हुआ खजाना है जो सिर्फ बहादुर दिलों को मिलता है। जगनू कौआ, जो हमेशा शरारतों में लगा रहता था, हंसते हुए बोला, खजाना या शायद किसी की पुरानी हड्डियां। लेकिन दिल ही दिल में वह भी दिलचस्पी लेने लगा। दूसरा दृश्य, सफर की तैयारी। सभी पक्षियों ने फैसला किया कि वे खजाने की तलाश में निकलेंगे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। नक्शे के मुताबिक उन्हें 3 बड़े चरणों से गुजरना था। गहरे सायों का जंगल जहां रोशनी कम और खतरे ज्यादा थे। गूंजता पहाड़ जहां हर आवाज कई गुना होकर वापस आती थी और दिलों में डर पैदा करती थी। चमकती झील जहां खजाना छुपा हुआ था लेकिन पहुंचना बहुत मुश्किल था। सभी ने अपने अपने तरीके से तैयारी की। मुर्गी मरजान ने खाने के लिए कुछ दाने जमा किए। बबलू बतख ने पानी के रास्ते तलाश किए। चंचन चिड़िया ने गाने बना लिए ताकि रास्ता याद रहे। गड्डी तोता ने नक्शा संभाला और जगनू कौआ बस शरारतों के मंसूबे बनाने में लगा रहा। जब वे 5 सायों के जंगल में दाखिल हुए तो हर तरफ अंधेरा और अजीबोगरीब आवाजें थीं। पेड़ों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई डरावनी मखलूक छिपी हो। मरजान मुर्गी थोड़ा डर गई, लेकिन बबलू बतख ने कहा, पानी का रास्ता तलाश करो। जहाँ पानी बहता है वहाँ जिंदगी होती है। चंचन चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया ताकि सबका डर कम हो जाए। अचानक जगनू कौआ ने पेड़ के पीछे से चीख मारी ताकि सबको डराए। लेकिन जैसे ही सब चौंके, जगनू कौआ खुद एक बड़े उल्लू से टकरा गया और चीख उठा, बचाओ। सब हंसने लगे और जगनू की शरारत भूलकर उल्लू से माफी मांगी। उल्लू ने खुश होकर उन्हें एक खुफिया रास्ता दिखाया जो जंगल के दूसरे किनारे तक ले गया। चौथा दृश्य, गूंजता पहाड़। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़ने लगे, उनकी आवाजें गूंज कर वापस आती थीं, जिससे ऐसा लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। मरजान मुर्गी ने कहा, हमें खामोशी से चलना होगा। लेकिन जगनू कौआ फिर शरारत से बाज न आया। उसने जोर से कहा, मैं सबसे बहादुर हूँ। और उसकी आवाज इतनी बार गूंजी कि सब डर गए। गड्डी तोता ने अक्लमंदी दिखाते हुए कहा, गूंज हमारी आवाज की नकल है। अगर हम मिलकर गाएं तो गूंज भी खूबसूरत लगेगी। चंचन चिड़िया ने पहाड़ों में गाना शुरू किया और जल्द ही सब पक्षियों ने मिलकर गाया। पहाड़ों में खूबसूरत आवाजें गूंजने लगी और वे डर भूलकर आगे बढ़ गए। 5वां दृश्य, चमकती झील का राज। आखिरकार वे